गुड मॉर्निंग। आइए आज हम आप सभी को ड्रिल बिट के बारे में बताने जा रहे हैं। ड्रिल मशीन के बारे में हम बता चुके हैं, इसलिए आज हम ड्रिल बिट के बारे में बताएंगे। ड्रिल बिट ये हमारा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्रिल क्या है। तो ड्रिल एक एंड कटिंग टूल है, अर्थात सिरे से काटने वाला औजार है। इसके द्वारा नर्म धातुओं को इसके द्वारा धातुओं में सुराख किए जाते हैं। यह मुख्यतः ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन पर बांधकर ड्रिलिंग किया जाता है। एक बात याद रखेंगे, ड्रिल मशीन ड्रिलिंग करते समय ड्रिल मशीन पर जॉब घूमता है, लेकिन जॉब स्थिर रहता है, लेकिन ड्रिल बिट घूमते रहता है। लेकिन वही लेथ मशीन हो या मिलिंग मशीन हो, उस पर जॉब घूमता है, लेकिन कटिंग टूल स्थिर रहता है। आगे देखेंगे कि ड्रिल बिट कितने प्रकार का होता है। ड्रिल बिट 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है फ्लैट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसमें 0.9 से 1.5 तक कार्बन होती है। यह फोर्जिंग डिपार्ट से तैयार किया जाता है। दूसरा है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। इस ड्रिल की बॉडी में 2 फ्लूट्स कटे होते हैं। इसका प्रयोग नर्म धातुओं के लिए किया जाता है। अगला तीसरा है ट्विस्ट ड्रिल। यह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। इसका एक सिरा प्लेन, सिलिंड्रिकल तथा टेपर होता है, जिसे सैंक कहते हैं। ये जो भाग हम पकड़े हैं, इस चक के अंदर में जो पकड़ा जाता है वह सैंक कहलाता है। तथा बीच में, यहाँ बीच भाग में देख रहे हैं, ये जो भाग है घुमावदार होता है, घुमावदार झिरिया बनी होती है। तथा दूसरे सिरे पर कोनिकल सतह होती है, जिसे पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों साइड में कि कोनिकल सतह बना होगा और इसका पॉइंट है। इसके बाद में आगे जानेंगे ट्विस्ट ड्रिल, पार्ट्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल का पार्ट्स, सबसे पहला ऊपर में सैंक होता है, टैंक, सैंक, नेक, बॉडी, फ्लूट्स। ये जो दिखाई दे रहा है आपका, ये फ्लूट्स है। इसके बाद में लाइन और बॉडी क्लियरेंस, एक दूसरे से क्लियरेंस है। कटिंग एज, ये दोनों साइड जो दिखाई देता है कटिंग एज। इसके बाद में पॉइंट है। आगे देखेंगे हम कि ड्रिल का ये स्पीड, ड्रिल जो है इसका ये स्पीड कैसे होता। तो ड्रिल कैसे ज्ञात करते हैं। ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्र लगाता है वह उसका ये स्पीड होता है। यानी ये जो ड्रिल है इस मेटल में 1 मिनट में जितना दूरी तय करता है वही इसका स्पीड होता है। इसके बाद में कटिंग स्पीड, ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्र लगाता है और उन चक्रों द्वारा जो दूरी तय करता है। ये ड्रिल जब हम स्टार्ट करेंगे और ये जितना दूरी अंदर मेटल के अंदर में जाएगा वही उसका कटिंग स्पीड होगा। इसके बाद में फीड क्या है। एक पूरे चक्र में ड्रिल जितना धातु के अंदर में दूरी तय करता है वही उसका फीड या दबाव कहलाता है। अब हम आगे समझेंगे कि ड्रिल मशीन, ये जो मशीन है, इसकी ये स्पीड किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए कि किस मटेरियल पर कितना कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हार्डनेस ऑफ मेटल, यानी धातु की कठोरता पर यह निर्भर करता है कि हम इस मशीन को कितने स्पीड में चला सकते हैं। अगर मटेरियल हार्ड है
ये मेटल जो है, ये मटेरियल हार्ड है, तो धातु की स्पीड थोड़ा धीरे करके चलाएंगे ताकि हमारा होल आसानी से हो सके। इसके बाद में दूसरा है डायमीटर ऑफ ड्रिल, यानी ड्रिल का व्यास। ड्रिल का व्यास जितना होगा मटेरियल उतना उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंडीशन ऑफ ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन का कंडीशन कैसा है, मटेरियल कैसा है, उसके ऊपर भी सिलेक्शन होता है कि हमारा ड्रिल बिट कब तक टिकाऊ रहता है। अगला है डेप्थ ऑफ ड्रिल मशीन, यानी सुराख की गहराई। सुराख की गहराई पर उसकी स्पीड निर्भर करती है, कितने का सुराख है और मेटल कैसा है, इस पर बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका स्पीड कितना रखा जाए। अगला है अरेंजमेंट ऑफ कूलेंट। कूलेंट जब हम मेटल के अंदर में होल करते हैं तो कितने दूरी तक पहुंचता है कूलेंट। अगर कूलेंट पॉइंट तक नहीं पहुंचता है तो ड्रिल टूटने की संभावना रहती है। इसलिए हम यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे कि अरेंजमेंट ऑफ कूलेंट की व्यवस्था सही होनी पाए। छठा है क्लैंपिंग अरेंजमेंट। जॉब को हम सही ढंग से अगर नहीं पकड़ते हैं, उसकी व्यवस्था सही नहीं है, तो हमारा क्या होगा, मशीन का स्पीड सही नहीं हो सकता है। इसलिए इन सारी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। अगला हम देखेंगे कि ड्रिल मशीन को हम जॉब को मशीन वाइस में पकड़ते हैं और इसके बाद में हम चालू करते हैं। इस मोटर की सहायता से मोटर को चालू करते हैं, स्टार्टर की सहायता से, फिर हम यहाँ चालू करते हैं। और देखिए ये हमारा 1 मिनट के अंदर में जितना दूरी तय करता है, टाइम देखते जाएंगे, वही उसका पार्टिंग स्पीड होता है। इस तरह से हम चालू करके किसी मशीन का होल आराम से कर सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे, अभी भी हम ड्रिलिंग करेंगे तो कूलेंट जरूर देने के लिए कोशिश करेंगे ताकि हमारा सही ढंग से मशीन चल सके। थैंक यू।